हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज के दिन आपको पता ही है कि यूएस इलेक्शन के रिज़ल्ट आने वाले थे एंड यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जी जो है इलेक्शन जीत के न्यू प्रेसिडेंट उनके बनने वाले हैं। तो उनके जीतने से दो तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उनमें से एक सेक्टर है आईटी सेक्टर, दूसरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड तीसरा सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। हाँ, ये चीज़ें जो उनका पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से बताई जा रही हैं। अब वो आ गए हैं चुन के, तो उसके बाद अब उनका नया इंस्टांस क्या होगा, वो क्या फ़ैसले लेंगे, वो तो अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, पास रिकॉर्ड के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इन तीनों सेक्टर्स को फ़ायदा होने वाला है उनके आने से। तो चलिए, आज एक और कंपनी उसी उन इन्हीं तीन सेक्टर्स में से रिलेटेड एक कंपनी के नंबर्स आने वाले थे। तो नंबर्स अभी इन द मार्केट टाइम में ही आ चुके हैं। तो चलिए उस नंबर्स को देख लेते हैं। और कंपनी का नाम जानने के लिए कई लोग इच्छुक रहते हैं, तो शुरू में ही बता दूं, उस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। और इस कंपनी से कई लोग परेशान भी हो चुके होंगे कि क्योंकि पिछले एक साल से नेगेटिव रिटर्न्स, अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देखें तो अपने टॉप लेवल से जो है कंपनी 50% लगभग डाउन हो चुकी है। लेकिन यही तो शेयर मार्केट का मज़ा है। एंड शेयर मार्केट में यही सबसे बड़ी गलतियां लोग करते भी है कि लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का नहीं देखते हैं। ट्राइडेंट जो एक बहुत ही छोटी कंपनी थी, ये जो इसका प्राइस है 6 रुपये से कंपनी भागना चालू हुई थी। और उसके बाद से आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, लगभग 2-3 साल में इसने 1000% के रिटर्न दे दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को। और उसके बाद वो एक करेक्शन, एक रॉकेट बनने के बाद जो है स्टॉक नीचे आता है और वहीं पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो एक भागती हुई ट्रेन में हमेशा शेयर को बाय करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि ट्राइडेंट में कई सारे लोग आज भी फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एकदम टॉप लेवल पे लिया हुआ है। क्योंकि जो शेयर 3 साल में ऑलरेडी 1000% के रिटर्न दे चुका है, आप उससे ये उम्मीद लगा के बिल्कुल नहीं रख सकते कि वो आने वाले 2-3 साल में और 1000-2000% भाग जाएगा। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। और उसके बाद आपको पता ही है, एज़ यूजुअल ट्रैप होने के बाद सब लोग कहते हैं कि कंपनी बेकार है, कंपनी में ये है, कंपनी में वो है, सस्ता शेयर है, ये तो हिलता ही नहीं है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट किस प्रकार के रहे। तो आप ये रिजल्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर एनएससी की वेबसाइट से भी। तो हम कंसोलिडेटेड नंबर्स पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे कंपनी के, सॉरी। तो रेवेन्यू पहले मैं सीक्वेंस दिखा देता हूँ, सितंबर 2024, जून 2024 एंड सितंबर 2023। तो इनकम आप देख लीजिए, सितंबर 2024 की है 17,243, 3 महीने पहले थी 17,575, और एक साल पहले थी 18,119। यानी कि आप टॉप लाइन नंबर्स देख सकते हैं, क्वार्टरली फ्लैट है और ईयरली डाउन परफॉर्मेंस है। उसके बाद एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। एक्सपेंसेस सितंबर 2024 के हैं 16,232, 3 महीने पहले थे 16,555, और एक साल पहले थे 16,816। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस भी एकदम फ्लैट हैं, कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई ज़्यादा बढ़े नहीं है, कोई ज़्यादा घटे भी नहीं है। तो उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हमें रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आएगा। तो प्रॉफिट है इस बार का कंपनी का 990, सितंबर 2024 का। 3 महीने पहले था 1019, वहीं एक साल पहले था 1302। तो उसके बाद कंपनी को अपने टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है सितंबर 2024 का 833, 3 महीने पहले था 738, और एक साल पहले था 903। यानी कि आप देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पे ईयरली गिरावट है और क्वार्टरली हल्की सी जंप है। हल्की सी जंप है, यहाँ पे कुछ टैक्स के एडजस्टमेंट वगैरह भी हैं, उस वजह से भी ये थोड़ी सी जंप लग रही है मुझे। तो फ्लैट ही नंबर है क्वार्टरली, ईयरली डाउन परफॉर्मेंस है कंपनी का। वही चीज़ हम ईपीएस में भी देख लेते हैं। ईपीएस आप देख सकते हैं कि इस बार का है 0.17, और 3 महीने पहले था 0.15, और एक साल पहले था 0.18। तो आप देख सकते हैं ईपीएस में भी वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। अब इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू हम देख लेते हैं। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में देख सकते हैं आप 3 तरह के बिजनेस में काम करता है, 4 तरह के, सॉरी। तो यान बिजनेस देख लेते हैं, 9,019, 3 महीने पहले था 9,607, और एक साल पहले था 8,338। वहीं टावल बिजनेस की बात करें तो 6,314, 3 महीने पहले था 6,153, और एक साल पहले था 7,077। वहीं बेडशीट्स की बात करें तो 3,527, 3 महीने पहले था 3,578, और एक साल पहले था 3,342। वहीं पेपर एंड केमिकल्स में है 2,334,
2483 एंड 2957। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि सारे सेगमेंट ठीक ठाक ही हैं, फ्लैट ही परफॉर्मेंस है हर जगह, और उसी तरह के कंपनी के नंबर्स भी रहे। तो लोगों को यही चिंता है कि ये शेयर कब भागेगा। तो मुझे लगता है कि शायद इसका अच्छा टाइम अब आने वाला है, क्योंकि यूएस के इलेक्शन में आपको जैसे बता रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, तो वो इस सेक्टर से इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो चाइना पे ड्यूटीज़ वगैरह चालू कर देंगे लगाना, और इस चीज़ का फ़ायदा इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज, इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज, इंडियन आईटी सेक्टर्स कंपनी, इनको पहुंचता है डायरेक्टली। तो इसका बाकी हम बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। 17,000 करोड़ की कंपनी, तो ऑब्वियस सी बात है एक स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो इसमें वॉलेटिलिटी होगी ही होगी, क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बाकी नंबर्स भी देख लेते हैं हम, इस प्रकार के हैं। अपने अपने ही सेगमेंट में लीडर है ये, 17,000 करोड़ की कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है अपने लीडर, अपने ग्रुप कंपनीज में देखा जाए अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से। 2013 से डेटा है, तो देख लेते हैं। 49, 194, 118, 242, 337, 266, 372, 340, 304, 834, 442, 350। यहाँ पे सीधा प्रॉफिट आधा हो गया। 350 यहाँ पे आई थिंक कोई अदर इनकम तो नहीं है, ठीक है। तो 834, 442, 350, 300, तो यानी कि कंपनी ठीक ठाक ही काम कर रही है जिस हिसाब से मिड कैप कंपनी है ये टेक्सटाइल कंपनी, क्योंकि यूएस में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। यूएस जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी हायर लेवल पे थे पहले। तो जब भी जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है काफ़ी हायर लेवल पे होते हैं, तो वहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ भी उस कंट्रीज़ में थोड़ी थम सी जाती है, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ कर्जा लेने से ही ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कम से कम करते हैं, और घर के लोग भी कम से कम खर्चा करने की सोचते हैं। और बेड शीट्स वगैरह हो गई, आपके टॉवल्स वगैरह हो गई ये, और ट्राइडेंट वैसे भी थोड़ी लग्जरी टाइप की चीज़ें बनाता है, तो लग्जरी से लोग थोड़ा सा बचते हैं ऐसे टाइम में जब प्रॉब्लम्स चल रही होती है। फाइनेंशियल्स एंड बिजनेसमैन के पास भी जब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, तो वो एक्सपेंडिचर थोड़ा कम करते हैं। तो इस वजह से इनका, और इनकी मेन मार्केट वैसे भी यूएस और यूरोप है, तो वहाँ पे कई कंट्रीज़ में तो रिसेशन के भी खतरे आए थे बीच में तो बोला जा रहा था कि शायद यूएस भी रिसेशन में जाएगा, पर वो हुआ नहीं, तो वो एक अच्छी चीज़ रही। कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देख सकते हैं 287 करोड़ का, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मार्च 2024 का है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए, प्लस में, जो कि कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो अपने मेन कोर बिजनेस से यानी कि कैश जनरेट करने में सक्षम हो पा रही है, तो ये एक अच्छा साइन होता है। उसके बाद हम प्रमोटर होल्डिंग्स भी देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो 73% जो है प्रमोटर्स के पास है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मार्च 2021 के बाद से प्रमोटर्स ने धीरे धीरे माल खरीदा है अपना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा शो करना चाहूँगा। मार्च 2021, मार्च 2021 में यहाँ के आसपास भी थोड़ा उन्होंने मार्च 2021 में, ठीक है, मार्च 2022 में उन्होंने थोड़े से शेयर्स खरीदे थे। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने खुद मार्च में शेयर्स खरीदे थे, क्योंकि जब थोड़ी सी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने मार्च 2023 में फिर से शेयर्स खरीदे, और 2023 में आप देख सकते हैं कि ट्राइडेंट का शेयर कितने डिस्काउंट पे मिल रहा था। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स ने जो है शेयर की पिटाई होने के बाद खुद ही अपने कंपनी के शेयर्स को खरीदा था, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है कि कोई भी कंपनी का अगर प्रमोटर अपनी ही कंपनी के माल खुद उठा रहा है मार्केट से, तो एक अच्छी
तो कंपनी के प्रमोटर्स का अपनी ही कंपनी में माल उठाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न आप पूरा देख सकते हैं कि 73% प्रमोटर्स के पास है, FIS के पास लगभग 2.25% है, एंड पब्लिक के पास 22-22.5% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक रिस्की बैलेंस शीट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पर कंपनी का जो ओवरऑल देखें तो ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास ही हैं। तो एक अच्छा साइन भी माना जाता है, क्योंकि अगर इस तरह की रिस्की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो अगर प्रमोटर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा माल है तो वो एक अच्छा साइन माना जाता है, और एक सेफ्टी मेजर भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर एक कर सकते हैं आप। तो कुल मिला के नंबर्स कैसे रहे, ओके परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे इनके लिए एक अच्छा टाइम आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए हैं और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंच सकता है इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज़ को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।